So today we are doing the poem Tree written by Adrienne Rich. The poem has a unique quality because the whole poem is written in a symbolical way. In this whole poem, we will be talking about trees, but actually, the trees will symbolize the females of the society who are the victim of male dominance, who have faced a lots of atrocities. Adrienne Rich is the poet of this poem, और एड्रीन रिच ने इस पोएम में जो अमेरिकन सोसाइटी में फीमेल्स को एक टाइम था, इट्स नॉट लाइक दिस कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द एट्रोसिटीज ऑन वुमेन वी ऑलवेज think about these Asian countries like India, Pakistan, Middle East and all these countries, but it's not like this. एट्रोसिटीज़ का जो लेवल था, आज जो वर्ल्ड की सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आज जो वर्ल्ड की सो कॉल्ड हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका, रशिया एंड ब्रिटेन एंड जर्मनी, इन देशों में भी, इन कंट्रीज में भी देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन वुमेन वर कन्फाइंड बिहाइंड द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, जब औरतों को घर की चार दीवारी के पीछे बंद करके रखा गया था. सो अगर मैं इस पोएम की बात करूं, ट्रीज, एड्रीन रिच एक फेमिनिस्ट पोएट थी, तो वो ट्रीज का एग्जाम्पल देकर इस पोएम में आपको एक्चुअली शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल दोज वुमेन who are overpowered or who are dominated, who are suppressed and oppressed by their male counterpart. So उस चीज को बेस बनाकर बहुत ही symbolic वे में ये पोएम लिखी गई है. The trees directly symbolize the oppressed and suppressed women of the society who are the victim of male chauvinistic behavior. Here in this poem, we will be talking about all those women who are the victim of male chauvinistic behavior, who have suffered a lot because of male chauvinism, who basically were suppressed, oppressed and tortured one. So now, with the help of this poem, the poet is actually describing her will to be free. हर विल टू बी फ्री. तो उस चीज को इस पोएम में वो इलेबोरेट कर रही है. लाइक द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज. मीन्स द ट्रीज, द वुमेन, what is the you can say natural habitat of the trees. किसी भी पेड़ का नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? जंगल, फॉरेस्ट. They have to, they should be in the forest. Their right place is the forest. Similarly, एक औरत की, एक फीमेल की सिर्फ एक जगह घर की चार दीवारी नहीं है. She is equal participant in the society. She plays a crucial role in the social framework. So she also has the right to go out in the society to make the society, to help in building up the society. So the women who have been captured or restricted behind the four walls of the house, now they are actually moving out into the forest. Now they are moving out over there into the forest. Now they will go out into the society that was empty all these days. The forest that was empty all these days, वो जंगल जो इतने दिनों से खाली पड़ा था, because women were confined, because trees जिनका असली घर जंगल होता है, man pathetically और recklessly cut them down, और हम अपने घरों के छतों पर और चार दीवारी के अंदर पेड़ लगाकर सोचते हैं यही जंगल है, यही इनका नेचुरल हैबिटेट है. नहीं, वो जंगल जो कई दिनों से खाली था, अब घरों के अंदर के जो ये पेड़ हैं, ये अपनी शक्ल्स को, अपनी बाउंडेशंस को, अपनी रेस्ट्रिक्शंस को तोड़कर जंगल में जाके मिलेंगे. वेयर नो बर्ड कुड सेट, बिकॉज जंगल में पेड़ नहीं थे तो चिड़ियाओं के बैठने के लिए पेड़ नहीं थे, जगह नहीं थी. इंसेक्ट्स के छुपने के लिए जगह नहीं थी.
सन को शेडो में अपने आप को बरी करने के लिए, पेड़ों की छांव में सूरज की रोशनी कई बार नहीं आती, वो पेड़ ही नहीं है तो सन की रोशनी कैसे छुपेगी। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो जंगल जो इतने रातों से खाली पड़ा था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, अब वो जंगल सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। दिस मीन्स वो समाज, वो सोसाइटी जो इतने दिनों से, मतलब औरतों को जिस सोसाइटी ने बंद करके रखा हुआ था, बांधा हुआ था, वो सोसाइटी जहां औरतों को रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया था बिहाइंड द फोर वॉल्स, नाउ दैट सोसाइटी विल अगेन सी द वुमेन कमिंग, and this is going to be kind of very surprising element for the world, because ये बहुत फास्ट होना है, एक बहुत तगड़ा मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। औरतें अब नहीं रहेंगी घर की चार दीवारी के अंदर, अब वो बाहर निकलेंगी, and the whole society will be full of women, working women, dominating women, confident women, brave women, fearless women by morning। जल्दी ही द होल सोसाइटी विल सी दिस न्यू फेस ऑफ वुमेन। सो ट्रीज को सिंबलाइज करके, ट्रीज को एग्जाम्पल बनाकर, एक्चुअली द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द बाउंड, द रेस्ट्रिक्टेड एंड द सप्रेस्ड एंड अप्रेस्ड वुमेन, एंड नाउ द वुमेन हैज डिसाइडेड टू गो आउट। जैसे पेड़ों ने डिसाइड कर लिया कि अब वो बाहर जाएंगे, फीमेल्स ने भी डिसाइड कर लिया कि अब यू कैन नॉट पुट देम बिहाइंड द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, अब नहीं। चाहे कुछ भी कहकर रखा गया था घर के अंदर, चाहे ये कहकर रखा गया था कि बाहर की दुनिया आपके लिए नहीं है, दैट इज वेरी हार्श वर्ल्ड ओवर देयर, दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू सी, दे वांट टू गो आउट। अब वो बातों में नहीं आएंगी, अब वो झांसे में नहीं आएंगी, अब वो सारी रेस्ट्रिक्शंस को तोड़कर बाहर जाएंगी। सो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, द ट्रीज विच आर इनसाइड आवर हाउसेस, that is not their real place. Now they will go to their real place, they will go to the jungle over there. Similarly, women will also come out of their houses now, they will participate equally in the making of society. All night the root works. This passage describes the efforts of the tree to break free. इस पैसेज में ट्री के फ्री होने के एफर्ट्स को इलैबोरेट किया गया है। तो एक्चुअल में ट्री के फ्री होने के एफर्ट्स को इलैबोरेट करते हुए पोएट एक्चुअली बात कर रहा है वुमेन के एफर्ट्स की, कि पूरी पूरी रात द रूट्स आर वर्किंग टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक इन द वरांडा फ्लोर। The trees now want to break the verandas of the house, they want to go out of the boundaries of the house. उनकी रूट्स जो है पेड़ों की, दे हैव बीन वर्किंग होल नाइट, ताकि वो अपने आप को डिसएंगेज कर सकें, फ्री कर सकें फ्रॉम द क्रैक्स विच आर देयर इन द वरांडा। नाउ दोज रूट्स वांट्स टू गो आउट। पेड़ नहीं जाते हैं बाहर, पेड़ चलते नहीं है। तो सिंबॉलिज्म है, पर्सोनिफिकेशन भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, बट सिंबॉलिज्म बहुत प्रोमिनेंटली है। और किसी भी लाइन के बाद, मैक्सिमम लाइंस के बाद कॉमा नजर नहीं आ रहा है, फ्लो में चल रही है लाइन, कहीं भी ब्रेकेज नहीं है। सो एंजैम्पमेंट भी है इसमें, फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली वगैरह तो आप ढूंढ ही लोगे, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट सिंबॉलिज्म और एंजैम्पमेंट जो है, जब कोई भी लाइन बिना टूटे आगे चल पड़ती है, दैट इज एंजैम्पमेंट, वो यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। So the second paragraph describes the efforts of the females. By showing the efforts of the tree, the poet is actually describing the efforts of the female. All night the roots work to disengage themselves from the crack. पूरी रात roots जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, वो अपने आप को वरांडास के क्रैक से डिसएंगेज, फ्री करने की कोशिश कर रही हैं। जो घर के अंदर पौधे लगाए हुए हैं खिड़कियों के पास, दे आर एक्चुअली स्ट्रेनिंग टूवर्ड्स द ग्लास। वो शीशे पर प्रेशर डाल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ताकि वो शीशा टूटे और वो पत्ती बाहर की दुनिया को देख सके, बाहर की ताज़ी हवा को फील कर सके। स्मॉल ट्विग्स जो एफर्ट्स कर करके एक्सर्शन से थक कर स्टिफ हो चुकी हैं, हार्ड हो चुकी हैं, छोटी छोटी टहनियाँ, वो टहनियाँ एफर्ट्स कर रही हैं, एफर्ट्स कर करके हालांकि थक चुकी हैं, हार्ड हो गई हैं, लेकिन स्टिल दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मूव आउट, to go into the fresh world, to see the fresh world, to enjoy that fresh world. They want to go to the jungle, they want to see how it looks like living in a jungle, how it feels like living in a proper jungle.
Women also wants to go into the society. They also wants to enjoy that lost freedom which they have been facing, or the freedom which they have not been able to enjoy for such a long time. They now want to go out. They are straining. They are efforting. They are putting in their efforts over there now. This is called feminism. वो कर रही है मूवमेंट्स. अब वो जाएंगी बाहर. लॉन्ग क्रैम्ड बोझ शफलिंग अंडर द रूफ. लंबी लंबी बहुत मुड़ी हुई टहनियां बोझ वो रूफ के नीचे एक दूसरे में एंटेंगल्ड हो रही हैं, ताकत लगा रही हैं बाहर जाने के लिए. जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है. जब आप कभी हॉस्पिटल में होते हैं, आप प्रॉपरली ठीक हुए भी नहीं, बट आपका टारगेट होता है कैसे भी करके घर चला जाऊं, कैसे भी करके बस घर चला जाऊं. तो जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, वो आधी नींद में है, आधा थका हुआ है, कमजोर सा है, बट स्टिल उसका टारगेट होता है बस क्लिनिक के डोर को क्रॉस कर लूं, बाहर चला जाऊं, अपने घर चला जाऊं. वुमेन भी अपने रियल वर्ल्ड में आना चाह रही है. पेड़ भी अपने रियल वर्ल्ड में जाना चाह रहे हैं. सब अपनी अपनी जिंदगी में रियल वर्ल्ड में एंट्री लेना चाह रहे हैं. They do not want to stay restricted anymore. They don't want to stay bounded anymore. They want to go free. They want to live their life the way they need to live, the way they should live actually. So first two paragraph is purely in symbolic way, and now the third paragraph is the poet is talking in first person. Now poet is describing her own feeling. I am sitting inside. मैं घर के अंदर बैठी हूं. Doors open to the veranda. My door is opening to the veranda. I can feel the fresh air which is coming from the veranda to my house. I can feel that. I'm writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. मैं लेटर्स तो लिख रही हूं, लेकिन अपने लेटर्स में मेरे घर से ये पेड़ निकल कर जा रहे हैं, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ. यहाँ पर इंसान का नेचर को लेकर नेग्लिजेंस भी दिखाया गया है कि हमारे लिए पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें काटते चले जाते हैं, लेकिन कभी उस तरफ ध्यान नहीं देते. पोएट कह रही है पेड़ जा रहे हैं, लेकिन मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगी. मे बी यहाँ पर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वो पेड़ों के बाहर जाने को मेंशन इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज अगर किसी को पता चला कि पेड़ बाहर जा रहे हैं, बिकॉज अगर किसी को पता चला कि फीमेल्स आर ट्राइंग टू मूव आउट इन द सोसाइटी, दे आर डूइंग मूवमेंट, मे बी दे विल ट्राई टू क्रश इट. Maybe they will try to crush the movement. That's why she is not mentioning the departure of the forest from the house. So two meanings. One, she is scared to talk about this because she does not want this movement to stop. Second, this line shows the human negligence of nature. We know that trees are so important for us. We cut them down. We do not bother about them. We even don't feel like mentioning that we are doing so much harm to the nature. The night is fresh. रात बड़ी फ्रेश है. पूरा मून आसमान में चमक रहा है. The sky is still open. The smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the room. बाहर से पत्तियों की खुशबू, पेड़ चले गए, उनके रिमेन्स अभी भी बाहर हैं. Lichens, काइंड ऑफ काई, एक तरह की जो बरसात के दिनों में पत्थरों पर हरा अपन आ जाता है, ऑरेंज कलर आ जाता है. ये दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइकन्स. तो लाइकन्स जो हैं, पेड़ जो हैं, उनकी पत्तियां जो हैं, उनकी खुशबू बाहर से मेरे घर के अंदर आ रही हैं, जो उनके फ्री होने को बता रही हैं कि पेड़ जा चुके हैं, उनकी पत्तियां रह गई हैं. तो वो टाइम दूर नहीं, सुबह तक डेफिनेटली पूरा ये पेड़ इन सारी रेस्ट्रिक्शंस को, सो ये शो करता है कि ये एक इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से अ सी चेंज विच इज अबाउट टू विच द वर्ल्ड इज अबाउट टू फेस, विच द वर्ल्ड इज अबाउट टू विटनेस. आई एम सॉरी, ये एक उस चेंज की बात कर रही है. दुनिया बड़ी जल्दी विटनेस करेगी. दुनिया बड़ी जल्दी देखेगी कि कितने सालों तक औरतों को बांध कर रखा गया और वो अब आज़ाद होंगी. दे विल रीच आउट, दे विल गो आउट. उनकी आज़ादी की खुशबू आ रही है पोइट को. पोइट फील कर रही है कि नाउ दे विल बी फ्री, वेरी सून दे विल बी फ्री. द पोइट इज सेइंग माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स. पेड़ों के जाने की आवाज, पेड़ जो शोर कर रहे हैं, पोइट के दिमाग में वो आवाजें भरी हुई हैं. द हेड ऑफ द पोइट इज फुल ऑफ विस्पर्स एंड दीज विस्पर्स विल टुमारो बी साइलेंट. कल तक सारे पेड़ जा चुके होंगे और ये शोर सब खत्म हो चुका होगा.
दुनिया कल तक सरप्राइजिंगली इस मूवमेंट को देखेगी, औरतें बाहर आएंगी और शोल्डर टू शोल्डर तो बहुत दूर की बात है, शायद वो लोगों को सरपास भी कर जाएं, शायद वो मेल काउंटर पार्ट को भी सरपास कर जाएं और दुनिया में आगे निकल जाएं सबसे। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ध्यान से सुनो, द पोएट वांट्स आवर अटेंशन। सुनो इस मूवमेंट की आवाज को। उन पेड़ों ने शीशों को तोड़ दिया है, औरतों ने रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ दिया है। The trees are stumbling forward. पेड़ अब बाहर की तरफ को मूव कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन, पेड़ अब बाहर की तरफ को मूव कर रहे हैं। औरतें बाहर मूव कर रही हैं। They are breaking the shackles. They are breaking the fetters. They are breaking all the restrictions. They are breaking all the confinements. They are moving into the night, and the wind rushed to meet them. And the moment they move out, the moment these trees move towards the jungle, the fresh wind from the jungle comes over there, welcome them. They rush to meet them. अब पेड़ों ने पूरे जंगल को भर दिया है. The Adrian Rich, the poet, is actually visualizing the society full of confident, free and fearless and brave women who are making the society. वो चांद जो अभी थोड़ी देर पहले तक खुले आसमान में चमक रहा था, बिकॉज उस चांद की रोशनी को रोकने के लिए कोई पेड़ नहीं था बाहर. अब वो चांद एक टूटे हुए शीशे की तरह है. सिमिली, द मून इज जस्ट लाइक अ ब्रोकन मिरर, जिसके पीसेस बिखरे हुए हैं, और सबसे टॉलेस्ट ओक के पेड़ पर वो टूटा हुआ चांद किसी क्राउन की तरह नजर आ रहा है. इट इज लुकिंग लाइक अ क्राउन. मेटाफर, वो चांद किसी क्राउन की तरह नजर आ रहा है और औरतें उस आज़ादी को फील करेंगी. यहाँ पर एड्रीन रिच उस फ्रीडम की बात कर रही है जो औरतें बड़ी जल्दी इंजॉय करेंगी. बड़ी जल्दी ये मूवमेंट आएगा व्हेन दीज वुमेन विल ब्रेक ऑल दी शैकल्स एंड गो आउट इनटू द फ्री एनवायरनमेंट एंड इन द फ्री सोसाइटी ओवर देयर. They will break all these shackles. They will get free. They will be able to do whatever they want to do. They will be able to live their life the way they feel like living it. There will be no restrictions on them. So by taking the example of the trees, the poet Adrian Rich has very beautifully depicted the binded, the restricted and the confined status of the woman in the society, and as well as she has shown her desire to be free. She wants all the women to be free. So it's a very strong poem with a strong symbolic meaning, and I hope that I was able to make you clear. I was able to make this poem clear to you. I hope कि आपको इसके सारे points easily समझ आ गए होंगे. Should I hope this?